यहाँ पर दी है अपने गेंदबाजी के साथ, यानी कि सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच समीर सीसी वॉरियर्स आ जाएंगे। यहाँ पर समीर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की है और इन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हमारे सलीम भाई के एक बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सलीम भाई और समीर के लिए। और अब आवाज मैं लगाना चाहूंगा, फाइनल कौन होगा, फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन है, फाइनल का मैन ऑफ द मैच क्या लगता है कौन है? आसिफ कुट्टी, चलिए एक काम करते हैं, सोहेल आ जाएंगे फाइनल के मैन ऑफ द मैच। केजीएम का एक बहुत ही बेहतरीन सा धुरंधर चीता कैम में एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खुद को बहुत डेवलप किया है और पिछले साल लगभग मैं 2 साल भर मैंने इसे नोट किया है, काफी अच्छा खुद को डेवलप किया है और आने वाला फरदीन काजी मुझे नजर आता है। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है और इनके साथ दुआएं है। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा जलाल संजर साहब से, उनके मुबारक हाथों से दिया जाएगा ये फाइनल का मैन ऑफ द मैच। तो जलाल संजर साहब यहाँ पर आगे आएंगे सर, और यहाँ पर सोहेल हमारे इस नौजवान एक युवा खिलाड़ी, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, उन्हें यहाँ पर हौसला अफजाई करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सोहेल के लिए, सोहेल केजीएन के बहुत ही कमाल की यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन का ऐसा ये खिलाड़ी है। और सोहेल मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं काफी नाराज नजर आ रहा था आसिफ कुट्टी से, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अंदर की आग, और ये मेडल भी यहाँ पर पहनाएंगे, अंदर की आग को निकालकर इन्होंने ये फाइनल, ये जो फाइनल की ट्रॉफी है ना, ये अंदर की आग को निकालकर ये आकार देकर मैन ऑफ द मैच यहाँ पर हासिल किया। एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और 101 रुपए की इनामी राशि भी यहां पर दी गई है। चलिए अब चलते हैं आगे, जिसने सबसे कमाल का पकड़ा था मैच, पकड़ के कैच, यानी कि बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा हमारे इस वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट यानी कि सलमान हुसैन, उनके मुबारक हाथों से दिया जाएगा। लेकिन किसे दिया जाएगा? किसने मैच पकड़ के, जिसने कैच पकड़ के मैच पकड़ा था, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था, कौन है वो? थोड़ा जोर से चलिए, अमान आएंगे यहाँ पर, रॉयल के बहुत ही बेहतरीन सा वो कैच जो जी बिल्कुल भूले ना भुलाया जाता है। और डीजीबी स्पोर्ट्स के कैमरे में हम हमेशा देखेंगे वो हाई क्वालिटी कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। और वो कैच मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमान ने वो कैच नहीं पकड़ा था, उस कैच ने अमान को पकड़ा था। चलिए अमान आ गए, अमान के लिए एक बार जोरदार ताली। और हमारे वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट सलमान हुसैन साहब के, जो कि एनसीपी के यूथ प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 145 के, उनके मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ बेस्ट फील्डर अमान, और अच्छी गेंदबाजी भी की है। चलिए दरमियान हमारे बीच यहाँ पर मौजूद सभी अजीजों मारूफ शख्सियत जो यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई के लिए 2 लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। अदाएं दिखाकर किया दिल को जख्मी, निगाहें मिलाकर सितम ढा रहे हो, वफाओं का क्या खूब बदला दिया है, तड़पता हुआ मुझे छोड़ जा रहे हो। नहीं, तड़पता हुआ मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मैं रहीम खान साहब, जब तक आप हो इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पर हूँ, टेंशन मत ले। मैं आपको किसी को यहाँ पर तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये हमारे रहीम खान साहब की मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम खान साहब। तो दरमियान हमारे बीच सभी अजीजों मारूफ शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चलिए मौजूद दरमियान हमारे बीच यहाँ पर सभी मोतबर शख्सियत अजीजों मारूफ जिन्होंने चीता कैंप सरजमीन की जो
क्रिकेट है उसे अपने पसीने से यहाँ पर उसे रोशन करने का और काफी बड़ा करने का काम किया है। आज चीता कैंप के क्रिकेट पौधा नहीं एक बेहतरीन सा पेड़ हो चुका है। तो ऐसे हमारे बीच मौजूद हमारे सभी मेहमानों का यहाँ पर हम एक छोटा सा यहाँ पर सम्मान सत्कार करना चाहेंगे, लेकिन ये तो एक छोटी सी प्रोसीडिंग से एक छोटा सा हम काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे लिए सम्मान है कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे लिए एजाज है, हमारे लिए फक्र की बात है। तो हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर इरफान खान साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे की तरफ आएंगे और बहुत ही मेहनत की है पूरे ईमानदारी के साथ, एक दमदार यार और चीता कैंप सरजमीन का तूफान, और उन्हें यहाँ पर सम्मानित करेंगे यहाँ पर हमारे सोनू के हाथों से। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इरफान भाई के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। उसके बाद दरमियान हमारे बीच मौजूद हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो पूरी जिम्मेदारी और पूरे जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी हिस्सेदारी दी है चीता कैंप क्रिकेट के लिए, उनका भी यहाँ पर सत्कार करेंगे और वो होगा यहाँ पर हमारे आरआर रॉयल के मोनू के मुबारक हाथों से। एक बार जोरदार तालियां चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन हमारे रफीक भाई के लिए। और दरमियान चीता कैंप सरजमीन पर जो क्रिकेट के बहुत ही सुनहरे सुनहरे दिए हैं मंजर, मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा हमारे जलाल संजर साहब जो बिल्कुल आगे आएंगे और उनका भी यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जलाल संजर साहब के लिए। चीता कैंप का कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो हमेशा हाल चाल लेते रहते हैं, जिस तरह से हमारे रफीक शेख साहब प्रेसिडेंट रात के 12 बजे भी कॉल करो तो हमेशा से रहते हैं कि हाँ भाई साहब आउट है या नॉट आउट है, मैं आ रहा हूँ, तो आते हैं आकर यहाँ पर डिसीजन भी लेते हैं। चलिए अब दरमियान हमारे बीच सलीम भाई भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सलीम भाई जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर है और एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर अगले हफ्ते जो हम खेलेंगे वीआईपी चैंपियंस ट्रॉफी उसका भी आगाज किया। एक बार सलीम भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दरमियान हमारे बीच मौजूद एनसीपी के यूथ लीडर हमारे वार्ड नंबर 145 के सलमान हुसैन, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे। एक बेहतरीन से शख्सियत है, काफी ईमानदार है और राष्ट्रवादी चषक में बाखुदा मैं कह रहा हूं कि मैंने नोटिस किया है कि किसी भी टीम को तकलीफ ना हो ये चीज का पूरा ख्याल रखा था बंदे ने। अगर हाँ नहीं आ पा रहे चलो ठीक है यार कल एडजस्ट कर लेंगे। दरमियान हमारे बीच मौजूद एक ऐसी शख्सियत जो कि डीजीबी स्पोर्ट्स की जितनी तारीफ, एक बार डीजीबी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर तालियां होनी चाहिए क्योंकि सभी क्रिकेटर्स के लिए सभी क्रिकेटर्स के बारे में सोचा, उनकी खूबसूरती के बारे में सोचा और उनके जो प्लेसमेंट है जो क्रिकेट यहाँ पर खेलते हैं और जो एक गन कैमरा है वो उन्होंने अपनी तरफ से हमें मुहैया कराया था डीजीबी की तरफ से। तो हम डीजीबी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और काफी ग्लैमर एक न्यू एडिशन किया, स्टम्प माइक का इंतजाम किया। तो एक बार जोरदार तालियां। और मैं रहीम खान साहब को यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, रहीम खान साहब यहाँ पर आएंगे डीजीपी की तरफ से जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर एक अच्छा कवरेज भी किया है, तो उनका भी यहाँ पर सत्कार होगा। रहीम भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। रहीम भाई अगर नहीं होते तो वो क्रिकेट वो टूर्नामेंट में मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। और साथ ही साथ अली का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैनेजिंग किया उन्होंने डीजीपी स्पोर्ट्स को। और दरमियान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आप लोगों की खूबसूरती को निखारने का काम किया और प्रेडिक्ट किया कि आगे आप चलकर क्या करेंगे, तो रहमत शेख द वॉइस ऑफ चीता क्या है, मैं उन्हें यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा कि रहमत शेख को यहाँ पर सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। वीओ स्पोर्ट्स के ओनर हमारे सलाउद्दीन शेख, हमारे सलाउद्दीन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, बेहतरीन जर्सीज के साथ आते हैं और सभी को। तो अब जिसे इनाम दिया जाएगा, मैं यहाँ पर एक ऐसी आवाज जो कि गोंडी से बिलोंग करती है और बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री का हमें आनंद मिलता है इनकी आवाज सुनकर, तो उनको हम बुलाएंगे कासिम सर, जो कि अभिषेक सर के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई कासिम सर के लिए, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री यहाँ पे की है और चीता कैंप का काफी नाम रोशन किया है, तो हम इनके भी आभार है। चलते हैं आगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल अब चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सभी मेहमानों का मैं फिर से दिल की गहराई से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ यहाँ पर विराजमान होने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अब चलते हैं आगे, यानी कि और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम भुला नहीं सकते, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर मैनेजिंग किया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर एडिटिंग की है और स्टम्प माइक का पूरा ख्याल रखा है, गन कैमरा का ख्याल रखा है, हर एक एंगल को बखूबी एक खूबसूरत अंदाज में हमें देने का काम किया है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैनेजिंग करते हुए डीजीबी स्पोर्ट्स के मैनेजर अली को मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा। अली जहां कहीं भी प्लीज मंच पर आएंगे,
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर निभा रहे हैं यहाँ पर डीजीबी स्पोर्ट्स को, और बहुत ही अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे व्यू यहाँ हमें देने का काम कर रहे हैं हमारे अली अली। चलिए अली अली हमारे दरमियान अभी है नहीं। चलिए अब आवाज लगाना चाहेंगे एमर्जिंग प्लेयर, यानी कि उभरता हुआ सितारा, द राइजिंग स्टार, द सुपरस्टार, द यंग गन। कौन है एमर्जिंग प्लेयर जिसके हाथों में चीता कैंप क्रिकेट की विरासत जाने वाली है? कौन होगा खिलाड़ी? कौन? ये क्या लिखा मुझे समझ नहीं आ रही। कहा है अयान? अयान किधर है? अयान किधर है? किधर है अयान? एक बार हाथ उठा दे अयान। कहा है अयान? अरे रुको जरा सब्र करो, कौन होगा? नहीं पता? चलो पता नहीं तो आ जाइए, आप ही है। चलिए अयान के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जी। बिल्कुल बंदे में पोटेंशियल है, बंदे के अंदर क्लास है, प्लेसमेंट है, और आने वाला सुल्तान मुझे नजर आता है। और इस विकेट का एक और एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी है, और एक मैच में 4 रन बनाए थे, और उस 4 रन से जल्लीकट्टू वो मैच जीती थी। मुझे याद है वो 4 रन से जल्लीकट्टू मैच जीती थी। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एमर्जिंग प्लेयर के लिए। ओह जी बिल्कुल, और एमर्जिंग प्लेयर को अपकमिंग स्टार यानी कि हमारे जसीम के हाथों से यहां पर दिलाया गया ये ट्रॉफी। और इसके बाद द बेस्ट फील्डर, चलिए, और कैश तो हो गया, लेकिन अब बेस्ट फील्डर जाएंगे। कौन होगा बेस्ट फील्डर? कौन है बेस्ट फील्डर? बेस्ट फील्डर जिन्होंने अपने हाथों में लेकर कैच बड़े बड़े बल्लेबाजों को किया है कैद। कौन होगा? कैद 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 से मेरी राइमिंग में जोड़ लीजिए ना। चलिए फिर और मिला इनके जैद। चलिए जैद आ जाएंगे। जैद बहुत ज्यादा कैचेस पकड़े, यहाँ पर बहुत कैचेस पकड़े हैं, और जैद ने काफी बल्लेबाजों को किया कैद। और जैद मुझे ऐसा नजर आ नहीं रहे, शायद अयान ही आएंगे। अयान भी बहुत ही बेहतरीन क्लास, अमान 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 बहुत ही क्लास गेंदबाजी की उन्होंने, और उनके भाई है। तो मैं यहाँ पर सलीम भाई से गुजारिश करना चाहूंगा, एक लेजेंडरी क्रिकेटर है हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है, और हौसला अफजाई के लिए आए हैं। उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जैद के लिए। बहुत ही अच्छी पारी भी खेली है, बहुत सारे कैचेस पकड़े, और कैच पकड़ोगे तो ही मैच जीतोगे, कैच पकड़ना बहुत जरूरी। उसके बाद अब चलते हैं महेंद्र सिंह धोनी। विकेट कीपर कौन होगा? बेस्ट विकेट कीपर कौन हो सकता है? चलिए यहां पर बेस्ट कीपर, मैं यहां पर आवाज लगाना चाहूंगा हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के रफीक सर जो आएंगे आगे, और ये खिताब यहां पर देंगे। एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काफी अच्छी विकेट कीपिंग की है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है, और एक अच्छे कप्तान होने का सम्मान भी हासिल किया है, यानी कि एक आसिम भाई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आसिम भाई के लिए। आसिम भाई बहुत ही कमाल की यहाँ पर एक कैप्टन कूल की पारी खेली है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए, और फाइनल का वो सिक्सर बहुत ही बेहतरीन और काफी खूबसूरत था। अब चलते हैं आगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर। आउटस्टैंडिंग प्लेयर कौन होगा? आउटस्टैंडिंग प्लेयर चलिए आउटस्टैंडिंग प्लेयर यानी कि आउटस्टैंडिंग जिसने सभी को चारों खाने चीत किया है, कौन हो सकता है? आउटस्टैंडिंग प्लेयर चलिए AK रॉयल के फैजल, जिन्होंने अपने आप को दिखाया कितने असल और काफी स्टार बल्लेबाजी की है। वी शेप का एक बहुत ही बेहतरीन सा बल्लेबाज, कमाल की बल्लेबाजी की, और जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए बताया कि उनके आउट होने की संभावना बहुत कम है। तो मैं यहाँ पर हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर हमारे इरफान शेख साहब से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे आएंगे, और फैसल जिन्होंने साबित किया खुद को असल। एक बार फैसल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही कमाल का टेम्परमेंट दिखाया, अच्छी पारियां खेली है, और किस तरह से मैच को रोटेट किया जाता है, किस तरह से मैच को लेकर चलते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में दिखाया। एक परफेक्ट बल्लेबाज नजर आए हैं, और ये सभी को सीखना बहुत जरूरी है।
चलिए अब पर्पल कैप, किसके पास है पर्पल कैप? ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है, सभी को पता है। और एक ऐसा गेंदबाज है जिसने इस टूर्नामेंट में वापसी की है, इस बिग बैश लीग में वापसी की है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। और जब से वो पहने उन्होंने उतारा नहीं है। तो चलिए अब बैटल ब्लास्टर के अब जाकर भी होंगे, मंच पर आएंगे बैटल ब्लास्टर के अब पर्पल कैप होल्डर। जब से उन्होंने पर्पल कैप अपने सर पे, मेरे ख्याल से बाबू अबू की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से 16 विकेट अपने नाम के। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस ग्राउंड में जहां पर अगर हम देखें बल्लेबाजों की होती है धूम, और गेंदबाज अगर इतनी विकेटें ले जाए तो यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है और वो काबिलियत उन्होंने दिखाई है। और ज्यादातर गेंदे मैंने देखा जब अबू गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदबाज और विकेट कीपर ये दो जन ही खेल रहे थे। चलिए मैं यहां पर आवाज लगाना चाहूंगा चीता कैम के यूनिवर्सल बॉस यानी कि सलमान हुसैन के मुबारक हाथों से दिया जाएगा यहां पर द पर्पल कैप होल्डर। काफी बेहतरीन एडिशन है, काफी प्यारे लग रहे हैं और पर्पल कैप बहुत ही मजा। और अब चलते हैं ऑरेंज कैप। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। जिसने फिर से दिखाया था नो लुक मास्टर, जिनके पैरों में डिपार्चर गेट है, जो खेलते थोड़ा सा लेट है। 135 रन्स। चलिए मैं यहां पर आवाज लगाना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद एक लेजेंडरी बल्लेबाज, एक मास्टर क्लास बल्लेबाज यानी कि सलीम भाई के मुबारक हाथों से दिया जाएगा यहां पर ऑरेंज कैप होल्डर। यानी कि एक बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज का यहां पर सम्मान करेगा और ये विरासत को आगे लेकर चलेगा। मैदान के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए। 135 रन्स ऑरेंज कैप होल्डर। चलिए अब बारी आती है मैन ऑफ द सीरीज। चलिए मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज। कौन होगा मैन ऑफ द सीरीज? कौन होगा मैन ऑफ द सीरीज? कौन? गणेश। गणेश किधर है? गणेश, गणेश नजर नहीं आ रहा है। कौन होगा? कौन होगा? गणेश से यहाँ नजर नहीं आ रहा है। गणेश है क्या? गणेश कौन होगा? चलिए यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को यहाँ पर हम बुलाना चाहेंगे जिसने पूरे टूर्नामेंट में मचाई अपने नाम की धूम, जो नहीं वे जरा भी फेल, जिन्होंने वीयू चैंपियंस ट्रॉफी का भी खिताब अपने नाम जीता था, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे सोहेल केजीएल के, जो एक रॉयल के बहुत ही कमाल की यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब तो आदत सी है मुझको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने की, खामोशी से आगे चलने वाला ये खिलाड़ी, खुद को डेवलप करने वाला ये खिलाड़ी आने वाला एक बहुत ही मायना सा खिलाड़ी। मैं हमारे बीच मौजूद सभी मेहमानों से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे रफीक शेख साहब, हमारे इरफान शेख साहब, हमारे सलीम भाई, हमारे रहीम खान साहब और हमारे सलमान हुसैन साहब की मैन ऑफ द सीरीज। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए। सोहेल, सोहेल से दो हम कलाम होना जरूरी है। सुबह तो आप हम कलाम हुए नहीं। सोहेल बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी है जिसकी गेंदबाजी दमदार है, बल्लेबाजी भी दमदार है, अपने टीम का सुपरस्टार है। और सुबह से खामोशी की वजह मैं जरूर सुनना चाहूंगा और कितना एंजॉय किया, और जो टीम का जो माहौल था, एके रॉयल ने जो माहौल बनाया था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुबह से काफी खामोश भी नजर आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा शायद आसिफ कुट्टी पे नाराज है, लेकिन वो मुझे बाद में समझ आएगा जब ये चीज हाथ में आ गई है ना, यानी कि इन्होंने वो कहते हैं ना कि भले जेब में ना हो गांधी लेकिन सीने में होनी चाहिए आंधी कुछ कर गुजरने की, और वो यहाँ पर करके दिखाया है। उस आंधी से आंधी को यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज में तब्दील करने का काम किया है। तो सोहेल अब तो कुछ बोलोगे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छा लगा खेल के एक रॉयल टीम में, और टीम सब अच्छी थी भाई, सब यंगस्टर थे, सब कोई मतलब एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहा था, सब मिलजुल के खेल रहे थे। इसके लिए मेहनत करे और फल मिल गया। नहीं ये खामोश खामोश इतना खामोशी, मतलब खामोशी क्या था? नहीं 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 खामोशी क्या था? नेचर ही अपना ऐसा है।
यानी कि जी बिल्कुल जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि दुनिया कहते हैं ना कि कहने से ज्यादा करने पे भरोसा रखो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। तो एक उभरता हुआ खिलाड़ी है चीता कैंप के सरजमीन का मायानाथ सा खिलाड़ी। और अब चलेंगे आगे, यानी कि तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और अली भी, मेरे ख्याल से अली भी आ चुके हैं। मैं अली से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, डीजीबी स्पोर्ट्स की बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैनेजमेंट यहाँ पर की है, संभालिए। अली आगे आएंगे प्लीज। अली ये मेरी नहीं है, मैं अपने तरफ से पर्सनली नहीं बुला रहा हूँ, ये सभी की आवाज है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने इस टूर्नामेंट को कवर किया है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एडिशंस किए हैं, स्टम्प माइक दिया है, गन कैमरा दिया है, जहां पर हमने देखा खिलाड़ियों को काफी खूबसूरत अंदाज में हमें नजर आया। एक बार अली के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गन कैमरा जल्दी मिलता है नहीं, गन कैमरा यहां पर देने का काम किया है अली, बहुत ही बेहतरीन से एक इंसान है। चलिए अब आवाज लगाएंगे यहाँ पर, जो कि हमारे सेकंड रनर अप यानी कि फिरोज 11 की टीम से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि फिरोज 11 की टीम आएगी यहाँ पर और अपने सेकंड रनर अप की ट्रॉफी यहाँ पर जरूर अपने ताबे में लेगी। फिरोज 11 के कैप्टन और उनकी पूरी टीम से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज मंच पर आएंगे। फिरोज 11 सईद मुझे नजर आ रहा है, कैप्टन सईद। फिरोज 11 के कैप्टन, चलिए सईद हमें नजर आ रहे हैं। फिरोज 11 के कैप्टन सेकंड रनर अप की ट्रॉफी यहाँ पर अपने नाम लेंगे। एक ऐसी टीम जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, चीता कैंप के सरजमीन पर डेवलप होने वाले काफी बेहतरीन खिलाड़ी जो निकलकर पूरे ऑल ओवर इंडिया महाराष्ट्र में खेलते हुए नजर आते हैं। एक ऐसी टीम फिरोज 11 जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जहां पर सूर्या द फ्यूरियस हमें नजर आता है और सईद ने भी एक अच्छी सॉलिडिटी दी है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फिरोज 11 के लिए। चलिए मैं सभी मेहमानों से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने हाथ से यहाँ पर सेकंड रनर अप टीम यानी कि फिरोज 11 के ताबे में ये ट्रॉफी जरूर देंगे। मैं अभिषेक कुमावत सर से भी बहुत बहुत गुजारिश करना चाहूंगा, मोहतमाना कि आगे आएंगे। और अभिषेक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया। कुनिका ज्वेलर्स के ओनर और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट की आन बान शान और पहचान बनने के लिए आसिम खान, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और दरमियान हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी अगर कोई भी गलती हो तो वो गलती हमें भारी पड़ सकती है। तो ऐसे एक शख्सियत, उनका हम यहाँ पर दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मैंने 2-3 बार नोट किया, मैंने 2-3 जगह पे टूर्नामेंट में उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि भाई साहब कासिम भाई अगर चीता कैंप में टूर्नामेंट होगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो ऐसे सलीम भाई का एक बार जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर स्वागत करेंगे। बेहतरीन स्कोरिंग की है और उन्होंने मुझे हमेशा से कहा है कि कासिम भाई अगर मैं यहाँ पर बिजी होगा चीता कैंप में टूर्नामेंट में मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हमें भरोसा है ये इंसान अगर वहां होगा तो गलतियां नहीं हो सकती। एक बार सिस्टम से गलती हो जाएगी लेकिन हमारे सिस्टम से गलती नहीं होगी। एक सिस्टम सपोर्ट, एक बार सलीम भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं सोनू से गुजारिश करना चाहूंगा कि सोनू आगे आएंगे और हमारे बादशाह खान यानी कि मैनुअल कंप्यूटर, मैनुअल डिजिटल मैन, उनको यहां पर जरूर सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे स्कोरर के लिए, हमारे सलीम भाई के लिए, हमारे बादशाह खान के लिए। और इसके बाद फिर से सेकंड रनर अप यानी कि हमारी जल्लीकट्टू के कैप्टन प्लीज आ जाएंगे यहाँ पर। और डॉक्टर मजीद सर से मैं मोहतमाना गुजारिश करूंगा कि प्लीज मंच पर आएंगे और डॉक्टर मजीद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। हौसला अफजाई की है यहाँ पर पूरे खिलाड़ियों की। चलिए मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर माजिद सर हमें नजर नहीं आ रहे, काफी मशरूफ सारे। चलिए मैं सभी मेहमानों से फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे सलमान भाई, हमारे आसिम खान साहब, आसिम भाई की भी गुजारिश करूंगा, आसिम भाई भी आगे आएंगे। आसिम भाई और सोहेल, चलिए एक बार सोहेल के लिए एक बहुत ही सबसे बेहतरीन विकेट कीपर में से एक। और यहाँ पर और हमारे साथ मौजूद रफीक शेख साहब जो भी विकेट कीपर के फहरिस्त में सबसे नंबर 1 पर आते हैं। और यहाँ पर सारे विकेट कीपर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आसिम भाई भी विकेट कीपर है, सलमान हुसैन को मौका नहीं मिलता, नहीं तो वो भी विकेटों के पीछे नजर आते हैं, लेकिन काफी जिम्मेदारी है सलमान हुसैन पर, काफी लोगों को मैनेज करना होता है।
अब चलिए, अब बारी है इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को और खूबसूरत अंदाज में लेकर चलने का काम किया है, और छुपे हुए रुस्तम की तरह यहाँ पर पलटवार किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, काफी लोग निराश भी नजर आ रहे थे, लेकिन उनको फिर से खुशी लौटाने का काम किया है। तो सीसी वॉरियर्स पूरी टीम आएगी, सीसी वॉरियर्स की पूरी टीम आएगी, सीसी वॉरियर्स की पूरी टीम आएगी। द रनर अप्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम निराश करेगी, यहाँ के लोगों को निराश करेगी, लेकिन उसने निराश किया नहीं है। बहुत ही कमाल की टीम है, बेहतरीन टीम है, पलटवार करना जानती है। लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी के चैंपियन थे। ऐसी एक टीम जो पलटवार करना जानती है और इस वार को अपने नाम किया है और रनर अप बने हैं इस बार इस खूबसूरत से चीता कैंप बिग बैश लीग के। चलिए, सीसी वॉरियर आ जाएगी यहाँ पर मंच पर, और मैं आए हुए अजीज मारूफ सभी मेहमानों से फिर से यहाँ पर दरख्वास्त करना चाहूंगा और बिजी रखना चाहूंगा। चलिए, आसिम भाई भी आगे आ जाएंगे, अभिषेक भाई भी आगे आ जाएंगे। आसिम भाई, अभिषेक भाई, आसिम भाई, अभिषेक भाई, ये भाई साहब का अगर मेरा बस चलता तो मैं भाई साहब को ना अपील का अवार्ड देता, अपील का अवार्ड में देना चाहूंगा इन्हें। अपील अच्छी करते हैं हमारे भाई, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही कमाल का पलटवार किया है और कमाल का अपना ये दिन बनाया यहाँ पर सीसी वॉरियर्स। नौमान, द वंडर बॉय, नौमान को भी चाहेंगे कि आगे आएंगे। तभी तो मैं बोलूं क्यों हो गई अनहोनी, क्योंकि इनके साथ है टोनी। टोनी कभी भी कर देता है अनहोनी, टोनी है इनके खेमे में। चलिए, कैप्टन कूल कहाँ है? कैप्टन कूल नजर नहीं आ रहा। कैप्टन, क्या बात है, हा। कैप्टन कूल से मैं चाहूंगा कि मुखातिब होंगे। बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया है आप लोगों ने, और जो स्टंप को ये बॉल आउट है, बॉल आउट। कैप्टन कूल हमारे साथ है। कैप्टन कूल बहुत ही कमाल के इंसान है, बेहतरीन शख्सियत है, एक स्पेशल मेंबर है, SPL टूर्नामेंट के एक स्पेशल मेंबर भी है, और हमेशा अपने शांत स्वभाव के लिए, यानी कि हम्बलनेस के लिए और काम रहने की जो कला है उसको हमेशा से दिखाए हैं और छुपके से आगे आना जानते हैं। तो बॉल आउट को कितना एंजॉय किया आपने? बॉल आउट का निर्णय लेने का इनका भी एक कारण था। इन्होंने कहा कि चलेगा, ठीक है, मुझे एक ओवर नहीं, मुझे बॉल आउट मिलेगा, चलेगा। इन्होंने सम्मान किया डिसीजन का, और देखिए जिसने सम्मान किया तो बॉल आउट उसके साथ है। इसलिए कहते हैं क्रिकेट की इज्जत करेंगे तो क्रिकेट आपकी इज्जत करेगी। तो बॉल आउट कितना मजा आया, बॉल आउट में कितना मजा आया और कितना एंजॉय किए इस टूर्नामेंट को? अभी ने 16 विकेट ली, लेकिन इमरान ने 1 विकेट ली, वो 16 पे भारी। क्या बात है, क्या बात है। बॉल आउट का फैसला तो जो स्पॉन्सर टाइमिंग के हिसाब से बता रहे थे हम लोगों की बॉल आउट ही उनको जो हो सकता है कम टाइम में वो बॉल आउट ही होगा, तो हम लोग ने बॉल आउट का ही फैसला लिया सब मिलके। और जो हमारा जो 2 बॉल आउट जो सक्सेस हुआ उसी की मेहनत थी जो हम लोग फाइनल के अंदर आए। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एंजॉय कितना किए जो जिस तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ। रफीक शेख साहब जुड़े, इरफान शेख साहब जुड़े, और हमारे आसिम भाई, हमारे अभिषेक कुमावत, क्योंकि आप भी एक बहुत ही बेहतरीन से एक ऑर्गेनाइजर है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग करना इतना आसान है नहीं। जैसे मैंने आप कहा कि आप चीता कैंप की सरजमीन में अगर आप क्रिकेट की इज्जत कर रहे हैं, तो चीता कैंप में इतना क्रिकेट हो रहा है, तो कितना एंजॉय किया और कितनी मेहनत लगती है। बच्चों तक ये बात जाना बहुत जरूरी है। नहीं, एक टूर्नामेंट रखना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की मेहनत होती है, टाइम मैनेज करना होता है और बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है वो रखने के लिए। और AK रॉयल की पूरी टीम जो मेहनत करी है ये टूर्नामेंट के लिए, वो सभी टीम वालों ने देखा है यहाँ पर कि किस मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया टूर्नामेंट को। और जो बॉल आउट था वो बॉल आउट तो रियली हमारी टीम ने काफ़ी एंजॉय किया, एक एक बॉल पे एंजॉय किया, एक एक टीम की बॉलिंग लाइनअप पे एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। चलिए, थे हमारे इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, द मैन विद द कूलनेस। एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान है और जो भी यहाँ पर फैसला लिया गया उसका यहाँ पर इस्तकबाल किया उन्होंने, और सभी टीमों ने यहाँ पर इस्तकबाल किया। सभी टीमों का हम बहुत एक बार सभी टीमों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी टीमों ने हर चीज का फैसला जो है उसे सर आंखों पर लिया और क्रिकेट जो टूर्नामेंट है इसे काफी स्मूथली आगे लेकर चले। लेकिन दरमियान हमारे बीच यहाँ पर मौजूद, मैं चाहूंगा
चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी हिस्सेदारी दिखाई है, रात के 12 बजे भी हो, वो आकर यहाँ पर डिसीजन को सटीकता और लोगों के माइंड और बच्चों के माइंड को हमेशा से इन्होंने क्लियर किया है कि क्रिकेट हम किस तरह से खेलेंगे तो क्रिकेट किस तरह से हमारे यहाँ फैलेगा फूलेगा। हमें सब लोगों का एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है और कड़ी से कड़ी जब मिलती है तब जाकर एक बड़ी जंजीर बनती है। और ये जंजीर बनाने के लिए अगर चीता कैंप के अगर इतिहास की बात करें तो लगभग 50 साल से ऊपर हो गया कि चीता कैंप की क्रिकेट को इतनी बड़ी जंजीर बना के इतना बड़ा एक जो हमने एक पैनल बनाया है, इसे बनाने में हमें कितना वक्त लगा है। तो इसे बनाने के लिए इसी तरह की डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो मैं चाहूंगा कि रफीक शेख साहब फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हमारे प्रेसिडेंट अपने बच्चों के साथ यहाँ पर और अपने जितने भी नौजवान साथी खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर हौसला अफजाई करें और हमेशा से क्लियर करते हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इज्जत देकर यहाँ बुलाया और सम्मान किया। तो पूरी बिग बैश टीम को और पूरे AK रॉयल टीम को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि टूर्नामेंट मैंने पहले भी कहा है कि टूर्नामेंट 2 दिन का हो या 8 दिन का हो, मेहनत उतनी ही लगती है और पूरी लगन के साथ वो स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइजर टीम लग जाती है कि किसी तरह से भी ये टूर्नामेंट अच्छी तरीके से कामयाब हो। रातों की नींद गायब हो जाती है और दिन का चैन गायब हो जाता है। तो इसकी मेहनत के लिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। और आने वाले टाइम में जितने भी यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बस एक ही बात बोलूँगा, जितने भी यंगस्टर्स है अपने सीनियर का रेस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर वो रेस्पेक्ट नहीं होगी तो कल आप सीनियर होंगे और कोई जूनियर होगा वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल चीता कैंप में बहुत अच्छे क्रिकेटर गए, ये क्रिकेटर का सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम इस मैदान से गए हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। ये टूर्नामेंट में ज्यादातर यंगस्टर ने अपनी छाप छोड़ी है और आने वाले टाइम में भी हम यंगस्टर्स को ही छाप छोड़ते हुए देखना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये टूर्नामेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रफीक शेख साहब जी। जब मैं कभी चीता कैंप के सरजमीन पर आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर बड़ों की आंखों में छोटों के लिए प्यार देखता हूँ और छोटों की आंखों में बड़ों के लिए इज्जत देखता हूँ। तो ये देखकर मैं जाकर मेरे गोवंडी के बच्चों को भी समझाता हूँ कि भाई साहब अगर क्रिकेट खेलनी है, टूर्नामेंट कराना ना, तो एक बार चीता कैंप का चक्कर मार के आओ। तो दरमियान हमारे बीच यहाँ पर मौजूद मैं हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर यानी कि हमारे इरफान शेख साहब, जो सभी के हैं यार और जिन्हें मैं कहता हूं तूफान, तो तूफान से यहाँ पर मुखातिब होंगे हमारे बीच। यहाँ पर कोई भी चीज होती है, जिस तरह से हमने कल देखा लाइव ड्रॉ, जहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी के साथ VIP चैंपियंस ट्रॉफी की जो ड्रॉ है वहां पर आकर बिना किसी यानी कि मुझे कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा वो चीजों का कभी उन्होंने कोई एक वो दिखाया नहीं है, मोह दिखाया नहीं, चाह दिखाया नहीं, और कल खड़े रहकर पूरे ड्रॉ को उन्होंने कराया। तो इरफान भाई हमारे साथ मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी AK रॉयल की टीम और हाशिम भाई, अभिषेक भाई और स्पेशली हमारे कासिम भाई, रहमत, सबका शुक्रिया कि इस मंच पे इतनी इज्जत बख्शी है बुला के। तो सीधी सिंपल एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे वहाँ पर क्रिकेट जो है ना एक त्यौहार के जैसा मनाया जाता है। ये हमारे लिए फेस्टिवल है और कितने भी स्पॉन्सर आए कुछ भी आए, विदाउट प्लेयर्स के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग खेलते हैं इसलिए टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता है। तो मैं पूरे चीता कैंप के प्लेयर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि एकदम पीसफुली बिना कोई भेदभाव झगड़े के ये होता है। तो सारे प्लेयर्स को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आगे भी कोई भी टूर्नामेंट रखे तो उसको इतनी हेल्प करे, उसको इतनी मदद करे कि मतलब वो नेक्स्ट टाइम फिर टूर्नामेंट रखने की उम्मीद रखे। तो पूरे प्लेयर का बहुत बहुत शुक्रिया और AK रॉयल की टीम और CC कमेटी का तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा प्रोग्राम आज सक्सेसफुली खत्म हुआ, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस बीच दरमियान एक ऐसा इंसान हमारे बीच में रह गया है, चलिए दरमियान हम एक इंसान को थोड़ा सा सरप्राइज देना चाहेंगे इसीलिए। तो हमारे बीच दरमियान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट के साथ चीता कैंप की क्रिकेट को काफी आगे लेकर जाने का काम किया है, चीता कैंप के लोगों को बहुत आगे लेकर जाने का काम किया और कहीं ना कहीं से नो ड्रग्स का जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं शुरुआत करने की जो मुहिम यहाँ पर चलाई है। सलाह के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और सलाह को मैं यहाँ पर चीता कैंप क्रिकेट अब जो मुकाम पर है, जो लेवल को छू रहा है, एक कोई भी टूर्नामेंट रखे, वो AK रॉयल का हो, वो कोई भी टूर्नामेंट हो,
विदाउट सलाह के पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लाना, अच्छा करना, ये उसका खुद का एक हुनर है, खुद का जज्बा है। बिना किसी लालच के ये चीज़ को करना बहुत बड़ी बात है। सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलाह। आपने क्रिकेट को एक मतलब जो रुचि दी है यहाँ पर, उसके लिए प्लेयर्स की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सलाह भाई, थैंक यू सो मच सर। तो मैं सलाह भाई से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे आएंगे हमारे सलाह भाई और उनका यहाँ पर सम्मान भी होगा और सम्मान यहाँ पर करेंगे अभिषेक कुमावत साहब के मुबारक हाथों से। और जितनी भी प्यारी प्यारी जर्सी से, एक बेहतरीन से फैब्रिक के साथ, अलग अलग डिजाइन के साथ, रात भर मेहनत करता है बंदा जब जाकर डिजाइन निकालते हैं। और सलाह भाई जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और चीता कैंप, जैसे कि इरफान शेख साहब ने कहा कि अगर चीता कैंप में क्रिकेट को काफी स्मूथली अगर आपको लेकर चलना है तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सलाह हमारे साथ जुड़े रहे। और साथ ही साथ दरमियान हमारे बीच एक और एक सौगात यहाँ पर आई है। और दरमियान एक ऐसी टूर्नामेंट और एक सौगात यहाँ पर दिया है हमारे सलीम भाई और उनकी पूरी टीम ने, जहाँ पर अशफाक भी यहाँ पर मौजूद है और इनविटेशन कार्ड के साथ आए हैं। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे रफीक शेख साहब जो कि चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्हें यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड यहाँ पर देना चाहते हैं। वो यहाँ पर इन्वाइट करने आए हैं और चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब से यहाँ पर काफी जो यहाँ पर सहयोग चाहिए वो सहयोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। और वो सहयोग अगर नहीं भी मांगते तो मिल जरूर जाता था, लेकिन यहाँ पर इन्वाइट किया है और इनवाइट करना चाहेंगे। और चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वीआईपी और एक नया तोहफा मिला है चीता कैंप की सरजमीन को, और एक नया क्रिकेट टूर्नामेंट। और सलमान हुसैन साहब भी हमारे साथ। चलिए अब यानी कि अब ताखिर करेंगे नहीं, यानी कि जिसका था हमें इंतजार, कौन बनेगा चैंपियन, यानी कि चैंपियन AK रॉयल यहाँ पर आएगी और पूरी टीम। और मैं सभी मेहमानों से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, अभिषेक कुमावत साहब से भी, यानी कि कुनिका ज्वेलर्स के ओनर हमारे अभिषेक कुमावत, तो उनके मुबारक हाथ से यहाँ पर हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब, हमारे इरफान शेख साहब, हमारे सलीम भाई, हमारे सलमान हुसैन, हमारे आबिद खान, हमारे मैं पूरी टीम AK रॉयल की पूरी टीम, आसिम खान साहब, हमारे आसिम भाई, उनसे भी गुजारिश करूंगा सलाह, और हमारे जसीम आने वाला एक बेहतरीन सा स्टार, और उसके साथ एक लिटिल स्टार यानी कि अली के साथ मैंने खेला था कल। अली की गेंदे खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए आसिफ कुट्टी, फैसल, जिन्होंने खेल के दिखाया कि कितने हैं असल एक बहुत बेहतरीन एक प्रोफेशनल क्रिकेट जिसे कहा जाता है। चलिए एक बार आवाज हो जाए, चैंपियंस चैंपियंस AK रॉयल्स। बहुत ही कमाल का ये क्रिकेट टूर्नामेंट, एक बेहतरीन सा चीता कैंप बिग बैश लीग, जिसे सभी ने काफी एंजॉय किया और काफी प्यार दिया इस खूबसूरत से चीता कैंप के इस बिग बैश लीग को। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, फिर से एक टूर्नामेंट है यानी कि VIP चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर फिर से मुलाकात होगी सभी की। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे फिर अगले साल 365। Shh, 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 shh.